द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू से राजौरी के लिए रवाना, सैन्य अभियानों की करेंगे समीक्षा। मोस्ट वांटेड आतंकी फारूक अहमद के पिता अब्दुल गनई के घर में एसआईओ ने ली तलाशी, कार्यवाही जारी। सेना में एलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर लगाई गई रोक, जम्मू कश्मीर में क्रैश होने के बाद बड़ा फैसला। पैतृक गांव को भेजे गए शहीदों के पार्थिव शरीर, जम्मू में उपराज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर के लिए होगी काफी फायदेमंद, बैठक से क्षेत्र में पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर समेत जम्मू संभाग में इन दिनों सेना के कई ऑपरेशन चल रहे हैं। घाटी में G20 शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए, जहां उन्होंने राजौरी के लिए भी शिरकत की और वहां पर भी चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। आए दिन एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। इसी बीच कुलगाम में विशेष जांच इकाई एसआईयू ने सक्रिय आतंकवादी फारूक अहमद बट उर्फ नली के पिता अब्दुल गनई बट के चेक देसानियारीपुरा स्थित आवासीय परिसर में तलाशी ली और उनकी संपत्ति पर लगातार कार्यवाही जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद रक्षा विभाग ने सेना के सभी अंगों को इसके संचालन पर रोक लगा दी है। भारतीय सेना आर्मी द्वारा ध्रुव हेलीकॉप्टर गुरुवार को किश्तवाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन को गंभीर चोटें आई थी और उन्हें रेस्क्यू कर उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रक्षा विभाग ने एहतियातन ध्रुव हेलीकॉप्टर को उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी मुठभेड़ में शहीद 5 सैन्य कर्मियों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी को पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थानों को भेज दिए गए। राजौरी में शुक्रवार को हुए मुठभेड़ में हिमाचल के 2, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व पश्चिम बंगाल निवासी 1 जवान शहीद हो गए थे। एलजी ने कहा कि आतंकियों की ये कायरतापूर्वक हरकत कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहीदों के परिवारों के साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और चल रहे विकास कार्य भी समय से पूरे हो जाएंगे। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर के लिए काफी फायदेमंद होगी क्योंकि ये टूरिज्म वर्कर्स ग्रुप की बैठक है। किया गया है न केवल इसमें हमारे डिफरेंट सीजन्स के बारे में, बल्कि यहाँ पे और कोविड के दौरान भी इसमें कुछ चीज़ों को इसमें कैप्चर किया गया है। तो आप लोगों के माध्यम से आप सब इसको और प्रचार प्रसार इसमें कर सकते हैं और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे आर्टिस्टों को सब दुनिया के सामने ला सकते हैं। सर, इसी महीने G20 होने वाला था, किस तरह की प्रिपरेशन? देखिए, G20 होने वाला है, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है, अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कामों में जो हमने शुरू में डेडलाइन दी थी, आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि भाई 15 अप्रैल तक आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। मुझे वो पूरा याद है अपनी जो हमने डेडलाइन उस समय दी थी। तो उसके बाद जो उसमें रात में भी काम किया, फिर बीच में रमज़ान का महीना भी आया, उसके बाद फिर बारिश जो है, आप भी जानते हैं, आप लोग यहाँ के रहे हैं, मैं तो पहली बार इस मौसम को देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता था अक्सर, लेकिन इस बार ये भी हो रहा है। तो फिर भी आपने देखा होगा, जैसे ही हमें थोड़ा सा मौका मिलता है एकदम तुरंत उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और बिफोर हैंड जो हम कह रहे हैं, अब तो आप लोगों को भी पहले शायद भरोसा नहीं होता होगा, पर शायद अब तो भरोसा हो रहा है कि अब ये फिनिशिंग टच पे ये आ चुके हैं। पेंटिंग भी साथ के साथ चल रही है, ब्लैक टॉपिंग भी साथ के साथ चल रही है, जहाँ कहीं टाइलें मिसिंग है वो भी साथ के साथ चल रही है, तो हम उसको पहले ही कर लेंगे। राजौरी के केसरी हिल इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि अन्य को जख्मी होने की सूचना मिली है। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मौके पर उत्तरी कमान प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हुए हैं। भारत के खिलाफ आतंक युद्ध अपराधों के लिए बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज शिवसेना और डोगरा फ्रंट द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन के दौरान बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। यहाँ आया हुआ है और जब जब कोई भी चाहे विदेश मंत्री आया चाहे प्रधानमंत्री वहाँ का आया तब तब हिंदुस्तान के अंदर घटना घटी। क्या हम इसलिए बुलाते हैं कि इस तरह की घटना यहाँ घटे? घर नहीं दाने माँ चली बुनाने, घर में रोटी नहीं, दाल नहीं, कपड़ा नहीं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन इस तरह की साजिश करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये देखिए हमारा विदेश मंत्री, ये हमारा विदेश मंत्री, इसको नमन करने का मुझे प्रयास करना चाहता हूँ। जिसने उसको बोलने नहीं दिया, जिसने उसको कुचकने नहीं दिया, जिसने उसकी आवाज़ नहीं सुनने दी और अपनी बात बता करके कश्मीर के विषय के अंदर जो जो शब्द कहे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, वो जब बिलावल भुट्टो यहाँ आया रजौरी कांड हो गया, अगर रजौरी कांड हो गया तो फिर बिलावल भुट्टो को वापस क्यों जाने दिया? कोई ना कोई घटना यहाँ घटती रहती है, बिलावल भुट्टो क्यों गया वापस? जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें एक दहशतगर्द भी मारा गया। पुलिस ने बताया कि अन्य आतंकियों की तलाश ली जा रही है और इलाके में सभी का पता लगाया जा रहा है। आज एक मोतबज़रा से इत्तला मौसूल हुई थी हमें कि टंगमर्ग सब डिवीज़न जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, उसके करहामा विलेज में एक घर में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो कि यहाँ पर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। इस इत्तला के मौसूल होते ही जो है बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन CRPF की जॉइंट पार्टीज़ ने इलाके में जो है कॉर्डन लॉन्च किया। कॉर्डन के दौरान एक घर से हमारी पार्टीज़ के ऊपर भारी मात्रा में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज़ किया गया है। ये टेररिस्ट कुलगाम ज़िले का रहने वाला है और लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है। इस मसले में FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मज़ीद जानकारी जो भी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। जम्मू कश्मीर में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। शनिवार को मौसम साफ रहा, इससे पारे में उछाल आया है। कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 7 और 8 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कश्मीर संभाग अधिक प्रभावित रहेगा। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।